बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स की, जो कि बीकॉम पार्ट 1 का आपका सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप स्टूडेंट्स से शेयर क्या करने लगा हूं। स्टूडेंट्स, तवज्जो से आपने इस वीडियो को काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपने वीडियो को बिल्कुल एंड तक सुनना है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपसे डिस्कस ये करूंगा कि आप स्टूडेंट्स जो मतलब देख रहे हैं कि इस साल भी एनुअल एग्जामिनेशन 2023 में इस सब्जेक्ट के अंदर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा सैपलीज हैं, और पिछले साल भी बहुत ज्यादा सैपलीज थी। तो ऐसा वो क्या पेपर दे रहा है जो सैपलीज बहुत आ रही हैं। इसके अलावा मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, और बहुत ईजी तरीके हैं, जिसकी वजह से आप इस सैपली को तो क्लियर कर लोगे और बड़े अच्छे आप मार्क्स ले लोगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। आपने वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक सुनना है ताकि आपको इसकी समझ में आए। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी न्यू नोटिफिकेशन मिले आपको वीडियो अपलोड होने का, तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, इस चैनल के साथ हमेशा ज्वाइन रहना है, और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को अपने ना फ्रेंड्स में भी शेयर करना है। अच्छा, आप स्टूडेंट्स देखें वो ऐसा क्या कर रहा है। देखिए, वो जो आप बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का और मैथमेटिक्स का पेपर देखते हो ना, ये आजकल पेपर इस तरह का बना रहा है कि आप स्टूडेंट्स को ना स्टैट का जो पोर्शन है ना, बहुत ज्यादा टफ किस्म का दे रहा है। मतलब इस तरह वो क्वेश्चन दे देता है, स्पेशली स्टैट के टॉपिक के अंदर, कि आप स्टूडेंट से पढ़ा नहीं जाता। मतलब आप स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ आता कि आखिर इस क्वेश्चन के अंदर ना, इस जो स्टैट के पोर्शन के अंदर जो 4 क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर हमने करना कैसे है इसको। हालांकि वो स्टैट का पोर्शन है बहुत इजी, अगर तो वो सिंपल सिंपल दे देता। प्रीवियसली वो क्या दिया करता था, अरिथमेटिक मीन दे दिया करता था, मोड दे दिया करता था, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया करता था, इंडेक्स नंबर दे दिया करता था, कोरिलेशन रिग्रेशन का सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया करता था, सैंपलिंग का सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया करता था। तो आप स्टूडेंट्स जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स ले लेते थे, लेकिन अब नहीं वो कर रहा। तो अब हम क्या करें, मतलब क्या करें कि ये स्टैट का जो पेपर है ना, ये हमसे बहुत अच्छे नंबर भी एक हमारे आ जाएं, और कम से कम हम मिनिमम पास हो। तो नंबर 1 तो मैं आपको ना 2 मेथड्स बताने लगा हूं, फिर बाद में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कौन से पोर्शन को आपको ना ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन सबसे पहला जो तरीका है ना स्टूडेंट्स, वो तो ये तरीका है कि हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है ना, CBEL यूट्यूब चैनल, ठीक है ना, इसके अंदर हम ना ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। स्पेशली ये जो स्टैट के स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा सैलरीज आई है, तो स्टूडेंट्स अभी भी हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हमसे ऑनलाइन क्लासेस ले लें, मिनिमम सी फीस रखी गई है, कोई इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं रखे गए। सीरियसली स्टूडेंट्स, कोई इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं रखे गए, और हम आपको स्टैट का पोर्शन और मैथ का पोर्शन वो करवाएंगे जो कि पेपर में आपको टफ से टफ क्वेश्चन भी आ जाए ना, आप उसको सोल्व करेंगे, आप उसको इंशाल्लाह ताला सोल्व करेंगे। ये जब आप हमसे सीखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वाकई जो चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ। तो अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, जो कि आपको लेनी चाहिए, प्लस उन ऑनलाइन क्लासेस में आपको ना टेस्ट सिस्टम भी बताया जाएगा, आपको असाइनमेंट्स भी दी जाएंगी कि आपने इस तरह अपने क्वेश्चंस को करना है। तो अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, तो नंबर 1 तो मैं ये बता देता हूँ कि व्हाट्सअप के नंबर पर ही, आपके व्हाट्सअप के नंबर पर ही ऑनलाइन क्लास होगी। ग्रुप में बस आपको ऐड कर लिया जाएगा। तो ऑनलाइन क्लास के लिए ना, जो कि आप स्टूडेंट्स को लेनी चाहिए। अदरवाइज देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ईयर ये अभी भी सेकंड एनुअल में भी इसने टफ पेपर डालना है, क्योंकि पिछले साल भी जब सेकंड एनुअल हुआ ना, सप्लीमेंट्री एग्जाम हुआ 2022 का, तो उसने बहुत टफ पेपर फिर दोबारा डाल दिया, और बहुत से स्टूडेंट्स ने फिर हमसे ना एनुअल एग्जामिनेशन 2023 में फिर स्टैट की प्रिपरेशन की थी। तो आप स्टूडेंट्स से सैपली से बचो, अगेन सेकंड एनुअल सप्लीमेंट्री एग्जाम के अंदर जो आपने पेपर देना है, इससे बचो, अगेन पेपर देने से बचो। काइंडली स्टूडेंट्स, आप अभी अगर मिनिमम सी फीस पे करके आप अगर इतनी अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन हासिल कर लो कि आप पास हो जो मिनिमम, तो नेक्स्ट साल अगर फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे आपकी सैलरी आ जाए, तो आपको 12,000 फिर पे करना पड़ना है एक सैलरी के लिए भी। अगर आपकी एक भी है, फिर भी आपको पे करना पड़ना है। तो स्टूडेंट्स, बात को अंडरस्टैंड करें प्लीज। ये मत सोचा करें कि कोई बंदा पता नहीं अपने व्यूज या अपने जो है फी उसको बढ़ाने की बात कर रहा है। ऐसी बात नहीं है। हम कौन सा आपसे कोई 5,000 या 6,000 एक सैलरी को क्लियर करवाने का मांग रहे हैं, कि जो आपको लगे कि जो है ना, मतलब ये तो बहुत ज्यादा इन्होंने डिमांड कर दी है, ठीक है। तो आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप स्टूडेंट जो है ना, सैपली से बचो।
स्पेशली ये स्टैट की सैपली से बचो। तो अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो व्हाट्सअप नंबर जो है आपको आपकी स्क्रीन पर भी देखें शो हो रहा है, मैं बोल देता हूँ। व्हाट्सअप नंबर है 0301 7097 404 0301 7097 404। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर कांटेक्ट करें। आपको मिनिमम सी फीस बताई जाएगी, हाँ, प्लस आपको क्लासेस इसकी टाइमिंग बता दी जाएगी, और क्लासेस आपको मैंने बता दिया कि आपके व्हाट्सअप नंबर पर ही होंगी। आपको इस नंबर, जिस नंबर पर आप क्लास लेना चाहेंगे ना, उसको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। नंबर 1 तो ये मैंने आपको हल बता दिया कि अगर आप सैपली के अंदर पास होना चाहते हो, देखो फीस आपको जस्ट एक दफ़ा ही देनी पड़ेगी, चाहे आप 45 दिन बाद आपके पेपर हों, चाहे आपके 40 दिन बाद पेपर हों, आपने मंथ की ही बस फीस देनी है। अंडरस्टैंड करें बात को। और फीस ये मत समझिए कि सारा अगर मंथ की ले रही है तो पता नहीं कितनी ज्यादा फीस होगी। अच्छा, अब आगे बात सुने, दूसरा हल क्या है इस सैपली को पास करने का। दूसरा हल ये है कि हम अपने नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हम अपने नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नोट्स अगर आप स्टूडेंट खरीदना चाहते हो, नोट्स में एक एक चीज क्लियर लिखी हुई है, क्लियर एक एक चीज लिखी हुई है कि आपने किस तरह जो है ना करना है इस पेपर को, जो है ना वो आपने मतलब प्रिपेयर करना है, किस तरह इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो नोट्स और ऑनलाइन क्लासेस में फ़र्क ये होगा, देखो ऑनलाइन क्लासेस में नोट्स में तो मैं आपको जस्ट क्वेश्चन दे दूंगा, आपने उन्हीं को ही प्रिपेयर करना है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में आपको समझाऊंगा भी, प्लस आपकी असाइनमेंट्स भी होंगी, प्लस आपके टेस्ट सिस्टम भी होगा। तो आपकी बड़ी कंप्लीट जो है ना बंदे को अपने सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप हो जाती है। तो अब आपने डिसाइड करना है कि आपको क्या चीज़ चाहिए, और अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो नोट्स के लिए भी यही कॉन्टैक्ट नंबर हमारा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो आपको ये देखो थंबनेल पर भी नजर आ रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं, गैस क्वेश्चन बता दें, मतलब मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बता रहा हूं, अब उनके अंदर मैं ना डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स भी बताने लगा हूं। तो सबसे पहले तो बात करें ना स्टैट के हवाले से, तो स्टैट के हवाले से देखें स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड करें मेरी बात को। स्टैट के अंदर वो पेपर बहुत ज्यादा ना अनएक्सपेक्टेड किस्म का पेपर दे रहा है। तो स्टैट में जो ये अरिथमेटिक मीन मीडियम मोड है ना, आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर तो बहुत ज्यादा किया होता है, एनुअल में आपने प्रिपेयर नहीं इसको करना, सेकंड एनुअल में आपने इसको प्रिपेयर नहीं करना। इनकी डेफिनेशन देखें, अरिथमेटिक मीन की, मोड की, मीडियन की, इनकी डेफिनेशन देखें। अब सेकंड चैप्टर आपका आ जाता है डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस। उसमें से आपने जो टॉपिक सबसे ज्यादा करना है ना, जिसको आपने बहुत अच्छे से करना है, वो है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ये दो टॉपिक आपने बहुत अच्छे से करने हैं, ये दो टॉपिक आपने बहुत अच्छे से करने हैं। आपको मैं हर चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं, जो कि आप थंबनेल पर भी देख रहे हो, ठीक है। तो इन दो टॉपिक्स को आपने अच्छे से करना है, और ग्रुप डाटे से करना है। और किससे करना है? ग्रुप डाटे से इनको आपने करना है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंडेक्स नंबर की। तो इंडेक्स नंबर में जो आपने करना है ना, वो लेस्पियर, पेस्पियर और फिशर और मार्शर आपने करना है, ठीक है। इन्हीं को ही करें, चेन इंडिसेस को या चेन इंडेक्स नंबर को करने की जरूरत नहीं है आपको। अब नेक्स्ट कोरिलेशन रिग्रेशन। देखो कोरिलेशन रिग्रेशन का भी इस दफा उसने ना मतलब क्वेश्चन वही था जिसमें एक्स और वाई की वैल्यूज होती हैं। तो आपने क्या रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स या रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई या टू रिग्रेशन लाइन या कोरिलेशन आपने मालूम करना होता है, तो था वही, लेकिन उसने डाटा इस किस्म का दिया हुआ था कि आप स्टूडेंट्स जो है ना, आप स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर आपके पास जो है ना अजीम अकेडमी की बुक है ना, नादर साहब की, मतलब जो राइटर है उनकी बुक है अजीम अकेडमी की, अगर आपके पास बुक है तो उनमें कोरिलेशन और रिग्रेशन के हवाले से जितने भी टॉपिक्स एंड पे दिए हुए ना क्वेश्चन दिए हैं, और उनके साथ लिखा हुआ है कि ये इस ईयर में आए हैं, वो क्वेश्चन लाजमी कीजिएगा। हाँ, अदरवाइज कोरिलेशन का जो चैप्टर है ना, वो हमेशा सिर्फ एक वीडियो के अंदर सोल्व हो जाता है। मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो इसके हवाले से अपलोड की है, आप सर्च करेंगे ना कोरिलेशन रिग्रेशन की वीडियो, प्लस आगे लिखें बाय CBEL यूट्यूब चैनल, तो आपको ना मेरी वीडियो जो है ना वो मिल जाएगी, ठीक है। अब ये तो कोरिलेशन रिग्रेशन की बात होगी। नेक्स्ट चैप्टर पे हम आते हैं, वो है काई स्क्वायर का चैप्टर। काई स्क्वायर में आपको पता है वो ये भी चैप्टर जो है ना, वो जस्ट एक आपके पास हो ना मतलब क्वेश्चन हो, तो उससे ये चैप्टर कंप्लीटली सोल्व हो जाता है। तो ये मैंने नोट्स में भी जो अच्छे एक्सप्लेन किया हुआ है इस चैप्टर को, मतलब हर एक कोई नोट्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स से भी आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन बार बार कह रहा हूँ, नोट्स और ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस इस तरह होता है कि ऑनलाइन क्लास में इंसान के अपने माइंड के अंदर जो चीज़ें होती हैं ना, वो इंसान पूछ लेता है। तो आपने इसके बाद काई स्क्वायर करना है। काई स्क्वायर का जो भी चैप्टर जितना भी है, वो जस्ट एक क्वेश्चन वाला ही जो है ना चैप्टर है। इसके बाद आगे देखें, आपने जो चैप्टर है आपका है सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग के अंदर ना, सैम्पलिंग में आपको पता है जब सैंपल साइज 2 हो या सैंपल साइज 3 हो, इन दोनों के हवाले से आपने अपने क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना है। इस साल भी सैम्पलिंग का जो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ठीक था, लेकिन आप स्टूडेंट्स को ना जस्ट ना समझ में नहीं आई। उसने जो क्वेश्चन था ना, वो अजीम अकेडमी की बुक से उठाया हुआ था। तो आप स्टूडेंट्स के पास अगर अजीम अकेडमी की बुक है ना, तो आप उससे
उसके पीछे, इस चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन लिखे होते हैं ना, जिनके आगे लिखा होता है कि ये इस ईयर में आया हुआ है या इस ईयर में ये दिए गए हुए हैं अपने एनुअल एग्जाम में या सप्लीमेंट्री एग्जाम में, तो उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे तो आपका वो जो है ना, मतलब ये क्वेश्चन सैम्पलिंग का क्लियर हो जाएगा। अब ये कंप्लीट स्टैट के पोर्शन की मैंने बात कर दी। प्रोबेबिलिटी को रहने दें, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अक्सर स्टूडेंट्स ना इसको नहीं प्रिपेयर कर पाते क्योंकि नहीं समझ में आती। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बात करने लगा हूं वो मैं मैथ के पोर्शन की बात करने लगा हूं। देखो मैथ का पोर्शन जो है ना, आप चाहे इस साल एनुअल एग्जामिनेशन 2022 उठा लो, 2023 उठा लो, 2021 उठा लो, जो भी उठा लो, कोरोना से लेकर मतलब 2019 से लेकर 2023 तक के पेपर उठा लो, चाहे एनुअल चाहे सेकंड एनुअल, तो आपने ये नोटिस करोगे आप कि मैथ का पोर्शन तो बहुत ईजी आ रहा है। मैथ का हालांकि अब आप स्टूडेंट जो है ना सारा साल स्टैट पढ़ते हो ना ही आपके टीचर्स आपको बताते हैं कि बेटा अगर स्टैट टफ आ रहा है तो मैथ के ऊपर अपनी तवज्जो दे लो ना सारी। तो आप अब क्या करते हो, अब मैथ के ऊपर तवज्जो नहीं देते, वो ना ही वो आपकी तवज्जो जाने देते हैं उस तरफ। ठीक है ना, वो आपको ट्रिक नहीं ना बताते क्योंकि उनको भी उतना ही आता होता है जितना वो आपको समझाते हैं। तो अब मैथ का जो पोर्शन है स्टूडेंट्स, इसमें देखो आपका 3 तो चैप्टर है, एक मैट्रिक्स का चैप्टर, एक इक्वेशन का चैप्टर। इक्वेशन में 3 पोर्शन होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन। और एक है आपका वो पोर्शन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और ये जो है आपका इंटरेस्ट वाला, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर। सीक्वेंस एंड सीरीज को छोड़ो, उसको रहने दो, सही है ना, वो टफ हो जाता है जरा चैप्टर। अब एक बात को अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स करें, ये तीनों जो चैप्टर हैं, इन तीनों चैप्टर में से आपको 3 क्वेश्चन आने हैं और एक क्वेश्चन आपको सीक्वेंस एंड सीरीज से आता है। तो मैथ के पोर्शन से आप 3 क्वेश्चन उठा लो, आपके 60 नंबर तो उधर से क्लियर हो जाएंगे। अब बहुत से स्टूडेंट्स ने इस साल जो मैट्रिक्स का क्वेश्चन आया, उसने आपको 3x3 का क्वेश्चन दिया था, यानी कि 3 रो दी थी, 3 कॉलम दिए थे, आप स्टूडेंट से वो भी नहीं हल हुआ। हालांकि वो सिंपल क्वेश्चन है, आपके पास जिस मर्जी राइटर की बुक है ना, उस राइटर की बुक के अंदर इस मैट्रिक्स के चैप्टर के अंदर जो एग्जाम्पल है ना, उनमें ये एग्जाम्पल लाजमी एज अ क्वेश्चन बन के आई होगी। ठीक है ना। अब आप स्टूडेंट से ये नहीं हल हुई क्योंकि इस चैप्टर के ऊपर आपने, मैट्रिक्स के चैप्टर के ऊपर आपने फोकस नहीं किया। तो अब देखो मैं बता देता हूँ आपको, मैट्रिक्स के चैप्टर के अंदर ना अभी ये सप्लीमेंट्री में आने के क्या चांसेस हैं, इंपॉर्टेंट मैं ना टॉपिक बता देता हूँ। नंबर 1, आपको ए इनवर्स जो है ना वो मालूम करना चाहिए, इनवर्स मालूम करना आना चाहिए 3x3 का, 3x3 का। फिर आपको आना चाहिए जो इन्वर्जन मेथड है और जो क्रैमर्स रूल है, ये आपको आना चाहिए। 2 टॉपिक हो गए, ठीक है, ये 2 टॉपिक हो गए। और तीसरा टॉपिक ये अभी जो इस साल इसने पूछा नहीं था, इस साल ये एनुअल एग्जाम 2023 में जो इसने क्वेश्चन पूछा था, ये आप एक क्वेश्चन कर लो 3x3 का, इसमें क्या आपने मालूम करना है, इस क्वेश्चन को कर लो, इंशाल्लाह आपका बस ये जो मैट्रिक्स है ना, ये आपका कवर अप हो गया। इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक या इक्वेशन वाले चैप्टर की। उसमें 3 पोर्शन होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब इस साल उसने आपको क्या किया, इस चैप्टर में से ना, हालांकि इस चैप्टर में 3 टॉपिक है ना, तो आपको ए बी पार्ट करके वो पूछता है, क्योंकि वो कहता है, उसकी ज्यादातर सोच ये होती है कि एक चैप्टर क्योंकि लेंथ ही है, तो मैं एक टॉपिक से ना उठाऊं इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन, मैं 2 टॉपिक को मिला कर ना एक क्वेश्चन बनाऊं। तो वो लीनियर उस साल इस साल इसने क्या किया, लीनियर में से एक टॉपिक उठाया, मतलब लीनियर का आपको एक सिंपल सा दे दिया था लीनियर इक्वेशन का, जिसमें ना लीनियर इक्वेशन स्टूडेंट्स वो इक्वेशन होती है जिस पर वेरिएबल की पावर, जिस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर जस्ट 1 होती है, जस्ट 1 होती है, चाहे वेरिएबल आपका उस इक्वेशन में एक्स वाई जी कुछ भी है। ठीक है ना, तो आपको उसने सिंपल सा क्वेश्चन उठाया था इस साल एनुअल एग्जामिनेशन 2023 में भी। और प्लस उसके साथ उसने एक और आपको इक्वेशन दी और उसमें उसने पूछ लिया इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करो। तो देखो ये टॉपिक किसके अंदर था, ये टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर से आता है। चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर कौन सी होती है, ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो वो इक्वेशन उसने दी थी, इक्वेशन को चाहे वो कह दे क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करो, चाहे वो कह दे फैक्टराइजेशन से हल करो, चाहे वो आपको कह दे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हल करो, तो तीनों में से कोई भी वो पूछ सकता था मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले टॉपिक के अंदर से। तो तीसरा टॉपिक आपका कौन सा है, तीसरा टॉपिक आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला है। तो ये तीनों टॉपिक मैंने अपने नोट्स के अंदर इतने सिंपल वे में बनाए हुए हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैथ के पोर्शन वो चेंजिंग कर भी नहीं सकता, क्योंकि मैथ का पोर्शन चेंज हो भी नहीं सकता। मैथ का पोर्शन कभी भी आपका पेपर वाला उसकी स्टेटमेंट नहीं चेंज कर सकता। समझ आ रही है बात को, सिर्फ जस्ट आपको आना चाहिए, आपको अपने कंसेप्ट के ऊपर ग्रिप होना। आप स्टूडेंट्स मैथ के पोर्शन से क्यों इतनी जान आपकी जाती है, उसकी वजह यह है कि आप कंसेप्ट से नहीं उसको समझना चाहते। जब आप उसको एक दफा कंसेप्ट से समझ लेना, मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आप सबसे पहले पेपर में करके ही मैथ का पोर्शन आओ। ठीक है, तो कंसेप्ट से समझने के लिए, सैप्ली को पास करने के लिए ना, ऑनलाइन क्लास लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी है। आप अगर नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा 12,000 पे करना चाहते हैं तो फिर ये अब आपको
इससे ज़्यादा जो है ना बेनिफिट या फैसिलिटी कोई और यूट्यूब चैनल नहीं प्रोवाइड कर सकता। ठीक है, नोट्स भी दिए जा रहे हैं आपको, ऑनलाइन क्लासेस भी दिए जा रही हैं, तो और आपको इसके अलावा और क्या आपको चाहिए। ठीक है, इसी तरह मैं एनुअल एग्जामिनेशन 2023 में भी बोलता रहा कि नोट्स नोट्स नोट्स। अब स्टूडेंट्स आप कहते थे सर पता नहीं नोट्स तो हमारे हमारे वही है ना जो हमने सारा साल पढ़ा हुआ है, हमारे टीचर्स ने हमको दिए हैं, तो फिर आपकी स्टेपली क्यों आई? क्योंकि नोट्स जो मैंने बनाए हुए थे वो इस तरह बनाए हुए थे क्योंकि मुझे पता था कि एनुअल एग्जामिनेशन 2022 भी जो था ना उसने बहुत डिफिकल्ट किस्म का डाला हुआ था, तो मुझे था कि इस दफा भी उसने ऐसे ही डालना है, तो उसने बिल्कुल वैसे ही किया। अब आप स्टूडेंट्स की अपनी मर्जी है, आप क्या फैसिलिटी क्या अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहते हो, ऑनलाइन क्लासेस या नोट्स। अब लास्ट में मैं बात करने लगा हूँ किस चैप्टर की, मैथ के पोर्शन के अंदर ये जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। हालांकि स्टूडेंट्स ये इतना मजे का चैप्टर है ना, ये इतना मजे के टॉपिक हैं दो। आपको पता है आप अगर जब बीबीए में नेक्स्ट जाओगे, नेक्स्ट एमबीए एमकॉम में जाओगे, तो आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट और ये सिंपल इंटरेस्ट इसके हवाले से आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, एफएम, जिसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं, एफएम के नाम से। ठीक है, तो ये वहां पे आपको ये टॉपिक पढ़ोगे, आप कहोगे वहां पर पढ़ के आप क्या कहोगे, मैंने ये बीकॉम में क्यों नहीं पढ़ा, मैं इतना पागल था कि मैं बीकॉम में इसको पढ़ लेता। बीकॉम में तो ये चैप्टर और भी इजी वे में होना था क्योंकि लेवल छोटा था, तो ये बहुत इजी जो है टॉपिक है, नोट्स में बना हुआ है। आप स्टूडेंट्स को अगर चाहिए नोट्स परचेज कर लें, इसमें सिर्फ दो ही टॉपिक है, आपने इंटरेस्ट फाइंड आउट करना होता है, सिंपल या कंपाउंड। तो अगर ये आपको चीज़ें मैंने बता दी, मैथ के पोर्शन को तवज्जो देंगे, इन 30 से 35 या 40 दिन जितने भी रह गए हैं तो आपके 3 क्वेश्चन उधर से सोल्व हो जाते हैं। स्टैट के पोर्शन को आपको जितना आता है, जितना प्रीवियसली एनुअल एग्जाम में आता था उतना करते जाएं। अगर तो उसी में उसने सिंपल सिंपल क्वेश्चन सीधे सीधे डाल दिए तो कर लीजिएगा, अदरवाइज वहां से कोई एक क्वेश्चन उठाएं, यहाँ से 3 के 3 आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। 80 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करके आए, 80 में से इंसान के 75-80 नंबर कंप्लीट भी आ जाते हैं। इसमें से कौन सा कोई राइटिंग का या कटिंग का कोई मार्क्स कटना होता है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज अ गेस्ट पेपर शेयर कर लिए, नोट्स शेयर कर लिए, ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से आपको बता दिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, क्योंकि ये चैनल आपको नेक्स्ट ईयर 2024 के अंदर जो आपने बीकॉम पार्ट 2 की प्रिपरेशन करनी है, ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से, नोट्स के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शेयर किए जाएंगे एज अ वीडियो, आपको यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये चैनल आपको करेगा। तो अपना ख्याल रखें अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।